रूस और यूक्रेन के बीच में शांति समझौता होने की कगार पर है और इसमें भारत का नाम भी उछल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने क्या कमाल कर दिया है। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर भारत ने क्या किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने शोले मूवी तो देखी ही होगी। अभी हाल ही में 50 साल भी इस मूवी ने पूरे किए थे। इसी मूवी का एक मशहूर गाना था कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। पर आज भी ये गाना थोड़ा सा अपडेट होकर के आया है। हमने रूस की दोस्ती में अपना दम तो नहीं, पर किसी और का दम तोड़ दिया है। दोस्तों, भारत ने इतने ज्यादा दबाव के बाद भी रूस से तेल खरीदना जारी रखा, रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। जब ट्रंप साहब ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, तब भारत ने उठने वाली हर आंख का आंख में आंख मिलाकर के जवाब दिया। तो सीज फायर राष्ट्रपति ट्रंप थक हार करके नोबेल की चाह में इधर उधर भाग रहे हैं। जब से रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई, भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया। शुरुआत में सन 2022 में भारत रूस से मात्र 0.2% ही तेल खरीदता था, लेकिन 2023 तक ये आंकड़ा 45% तक पहुंच गया। यानी कि भारत ने सस्ते रूस तेल को लपक लिया, जिससे उसकी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई और ग्लोबल तेल की कीमतें भी काबू में आई। लेकिन अब ट्रंप जी को ये बात चुभ रही है। वो लगातार कह रहे हैं कि भारत रूस का तेल खरीद करके उसकी जंग को फंड कर रहा है। तो भाई साहब ट्रंप, रूस का तेल ये वही तेल है जिसे खरीदने के लिए आपके अपने लोग भारत को बोल रहे थे। सन 2022 में अमेरिका की तत्कालीन ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन ने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदे ताकि ग्लोबल मार्केट में कीमतें स्थिर रहें। अब रूस को दबाने और अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप बदल सकते हैं, लेकिन ये भारत का कल्चर नहीं है। इन सब बातों के बीच में भारत बिल्कुल नहीं दबा। अंत में ट्रंप भी रूस की शर्तों के अनुसार ही रूस को यहां पर रखते हुए यूक्रेन को मनाने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, मुझे यूक्रेन की जनता पर और यूक्रेन पर बहुत हंसी आती है और तरस भी। और इस जेलेस्की नाम के पूर्व स्टैंड अप कॉमेडियन ने मुझे बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर किया है, क्योंकि जेलेस्की ने जो अपने देश के लिए किया है वो एक कॉमेडियन ही कर सकता है। क्योंकि मजाक करना और सीरियस ना रहना उसकी हमेशा से आदत रहती है। 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रही इस जंग में जेलेस्की की जिद की वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। शहर बर्बाद हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए और अनगिनत जाने गईं। अब 2025 आते आते यूक्रेन की जनता का मूड भी बदल गया है। गैलप पोल के मुताबिक 69% यूक्रेनी अब जल्द से जल्द शांति चाहते हैं, भले ही इसके लिए कुछ समझौते करने पड़ जाएं। लेकिन सवाल यही है कि अगर इतनी जल्दी शांति चाहिए थी तो इतने साल लड़े ही क्यों? क्या जेलेस्की की जिद थी या फिर नाटो के बड़े भाइयों का कोई दबाव था? सोमवार 18 अगस्त 2025 को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जेलेस्की और यूरोप के बड़े नेताओं, फ्रांस के मैक्रो, इटली की मेलोनी, जर्मनी के मर्ज और नाटो के मार्क रूट से मुलाकात की। ट्रंप ने अपनी ट्विटर सोशल पर लिखा कि यूरोपीय देश यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देंगे और रूस यूक्रेन के बीच में शांति की संभावना है। आपको बता दें कि इसके पहले ट्रंप ने 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन से भी मुलाकात की थी और तब दावा किया था कि रूस यूक्रेन के बीच में शांति समझौता बस होने ही वाला है। जेलेस्की से बातचीत के दौरान ट्रंप ने पुतिन को भी फोन घुमा दिया और जेलेस्की पुतिन की मुलाकात का इंतजाम भी शुरू कर दिया। लेकिन रुकिए, पुतिन की शर्तें वही पुरानी हैं। यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देना और क्रीमिया समेत रूस के कब्जे वाले इलाकों को मान्यता भी देना। तो अब आप कहेंगे कि इसमें भारत का क्या रोल है? सोशल मीडिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीद करके उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं होने दिया है। रूस की माली हालत मजबूत रही तो पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े रहे, यानी कि भारत ने चुपके से बाजी मान ली है। ट्रंप, आप तो बस मंच सजा रहे थे, असली खेल तो भारत ने खेल दिया है। तो कुल मिलाकर के कहें कि ट्रंप शांति समझौते का ढोल पीट रहे हैं, लेकिन जेलेस्की शांति की बात कर रहे हैं और पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। लेकिन इन सब वार्तालापों के बीच में असली हीरो निकला भारत, जिसने तेल खरीद करके न सिर्फ अपनी जनता का ख्याल रखा बल्कि ग्लोबल ऑयल प्राइस को भी काबू में रखा। ट्रंप साहब, आप नोबेल की कोशिश करते रहिए, लेकिन भारत ने तो बिना कुछ कहे ही सारा गेम पलट दिया है। और हाँ, अगर नोबेल देना ही है तो एक भारत को भी दे देना चाहिए, क्योंकि बिना भारत के रूस इतना मजबूत ना रहता और ना ही ये शायद शांति की बातें होती। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।